हिमालय के दामन में अपनी नौयत का एक पहाड़ी मैदान। ਵੀਰੇ ਫੁੱਲ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੂੰਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ नहीं पता। ਤੇ ਜੀਪ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵੀਰੇ ਦੀ ਜੀਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। यही तो रोना रो रही हूँ सर। कहाँ रो रही है? एक आंसू नहीं टपकाया मगरमच्छ वाला आपने। आयशा, गर्मी की हिद्दत बढ़ती जा रही है, कोई ऐसा फिजाई मकाम बताएं ना जहाँ जाके गर्मी की शिद्दत भी कम हो जाए और आंखें भी खेरा हो जाएं। ਤੂੰ ਵੀਰੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉਤਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰਹਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਲੈ। इन गर्मियों में अगर शुमाली इलाका जाने का मौका मिल जाए तो इससे बड़ी अय्याशी कोई नहीं, और अगर देवसाई जाने का मौका मिल जाए तो इससे बड़ा एजाज कोई नहीं। ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਵੀਰੇ? देवसाई। ਉਹ ਦੇਵਸਾਈ मतलब जिन्ना दी रहायशगाह। अच्छा, पहले मैं भी समझता था बड़ा आपको ट्रैवलिंग का शौक है, बड़ा अच्छा गाइड करती हूँ, तो बाद में मुझे पता लगा कि आप तो गाड़ियाँ रेंट पे देती हैं। सर आपका सारा ध्यान हमेशा रेंट पे ही रहता है ना। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। अच्छा। एक वो जिन्होंने देवसाई देखा है और एक वो जिन्होंने नहीं देखा है। सही कह रहे हो आयशा जी तुसी। ਅਸੀਂ किस तरह वेख लईए? सुने हो 8 महीने बंद रहता, सिर्फ 4 महीने खुलता है। जरा तसव्वुर तो कीजिए, हिमालय के दामन में अपनी नौयत का एक पहाड़ी मैदान वाह। जो ढलानों और घाटियों पर मुश्तमिल हो, 3000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ। लेकिन याद रखें, ये 3000 किलोमीटर कहीं एक जगह भी 4000 मीटर से कम बुलंद नहीं है। ये नहीं है तुसी अच्छा क्या आयशा जी, जरा तसव्वुर तो कीजिए। ਅਸੀਂ तसव्वुर ही कर सकते हैं, खर्चा नहीं कर सकते। ਵੀਰੇ ਐਡੀ ਦੇਵਸਾਈ ਕਾਦੀ ਆ, ਵੇਖ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। खर्चा क्यों नहीं कर सकते वाजिद? डोंट कलेक्ट मनी, कलेक्ट मेमोरीज। जैसा आपने कहा, साल के 8 महीने तो ये बर्फ पोश रहता है। हाँ जी। लेकिन गर्मियों के 4 महीने यहाँ 2000 इकसाम के जंगली फूल खिले रहते हैं। हाय हाय हाय। यूं गुमा होता है जैसे जैसे हजारों मशाक मालियों ने क्यारियां बनाई हूं। अच्छा, किसी ने बनाई नहीं, कुदरती ने? कुदरती है। और एक भी दरख्त आपको वहां नहीं नजर आएगा। क्यों, कटते किसी ने? वाजिब 3000 मुरब्बा किलोमीटर पर 2000 अकसाम के जंगली फूल। ਵੀਰੇ ਫੁੱਲ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੂੰਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ नहीं पता। ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੂੰਡਾਂ ਦੀ ਪਈ ਏ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਫੁੱਲ ਏ ਉੱਥੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? और सिर फटे ਇੰਨੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਚ ਜਾਣੀ। वाजिद, उनका इरादा अपनी बेगम के साथ जाने का है। ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਤਿਤਲੀ ਨਾਲ। क्या? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਿਤਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਲਈ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। हाय, ले उड़ेगी, अस्तौर तक लेके उड़ेगी, अगो जीप लेनी पैनी है। ਤੇ ਜੀਪ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵੀਰੇ ਦੀ ਜੀਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। आयशा, मुझे तो खर्चे की कोई परवाह नहीं, मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं उड़ के वहां पहुंच जाऊं। हाँ, तू उड़ के जा सकती है, इधरों पखा तेज करना तू पहुंच जाना। सोचो जरा, आसमान से गुजरते बादलों के बड़े बड़े टुकड़े वाह। जब 5000 मीटर बुलंद बर्फपोश पहाड़ों से जीना जीना उतरते हैं तो सांस और वक्त थम जाता ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀਰੇ, ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਵੀ ਏਡੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਦਲ ਆਣਗੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਜ਼ੀਨਾ ਜ਼ੀਨਾ ਉਤਰਤੇ फिर ऐसे ऐसे जाते, ਹੋਰ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿਓ। है। हाय कमबख्त, तू देवसाई गया ही नहीं। बहुत अच्छे, इलाके ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੋ, गालिब ਦੀ कबूतरी बनने ਦੀ ਲੋੜ नहीं हैगी। आयशा, आप इसे देवसाई क्यों कह रही हैं? ये तो देवसाई होता है। ओ भाई, देवसाई नहीं होता जुनैरा, देवसाई है। जैसे देव आनंद नहीं है, देवानंद है। ਬਈ ਵੀਰੇ, ਦੇਵ ਸਾਈਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਵ ਸਾਈਂ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ। और ये साई नहीं है, साई है। सीन अलिफ सा, हमजा छोटी है। ये किनको समझा रहे हो? तो खुद सारी उम्र उस क्रिकेटर को कपल देव कहते रहे हैं। सर यही तो रोना रो रही हूँ सर। कहाँ रो रही है? एक आंसू नहीं टपकाया मगरमच्छ वाला आपने। ओ भाई, मैं तो अभी तक उन्हीं बादलों में हूँ। ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, शाम हो गई, ਐਵੇਂ ਠੰਡੀ ना लग जे। और आयशा, मैं तो उस कोसे कज़ा में झूले ले रही हूँ। ਇਹੋ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਝੂਲੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। इन बादलों के बीच हिमालयाई गोल्डन ईगल्स और फिजा में फैली एक अनजान सी महक, वाह। जो गोया भूरे रीछों, सुर्ख लोमड़ियों, सफेद चीतों और शरारती मारमोटों के जिस्मों से निकलकर देवसाई के नमजदा घास और जंगली फूलों के साथ मिलकर पूरी फिजा को मुअत्तर किए रखती है। वाह वाह, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਮੁਅੱਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਈ। ओ मुअत्तर नहीं, मुअत्तर।
ਨਾਲੇ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਕ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਹਮਕ ਆਂਦੀ ਹੈ। तुसी बहुत बोल रहे हो इंदे। नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये भूरे रीछ वहाँ पर होते हैं देवसाई में? सर भूरे रीछ होते हैं, लेकिन कुछ अरसा पहले वहाँ शिकार होने लगा और ये भूरे रीछ कम होने लगे। अब वहाँ की लोकल कम्युनिटी ने मिलकर उनकी अफजाइश नस्ल के लिए काम किया है और उनकी तादाद बढ़ने लगी है। आप ना जाना वहाँ पर, क्यों? पता ही नहीं चलेगा भूरा रीछ कौन सा है और आयशा कौन सी है। ਵੀਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਛਾ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਚੋਂ ਵੀ ਰੇਛਰ ਕੀ ਹਮਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ओ भाई, देवसाई में ऐसा हंसी मंजर है, ऐसा हंसी मंजर है कि इंसान का दिल नहीं करता पलक झपकने का। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਚੁੜੇਲਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਈ ਦੇਵਸਾਈ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਆ, वो क्या? ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਫੁੱਲ नहीं ਚੜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ। भाई मैं इतनी हसीन जगह की मंजर कशी कर रही हूँ और आप सब पता नहीं क्या बोले चले जा रहे हैं। इतना हंसी मंजर और आपको कब्रिस्तान याद आ रहा है? वैसे सुनहरा, वहाँ से अगर आप थोड़ा नीचे उतरे चिलम की तरफ तो वहाँ कब्रें हैं शोहदा की। ਤੇ ਚਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਸੁਗੜ? वाजिद, एक इलाका है चिलम चौकी। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। अच्छा जी, फिर यहाँ है श्योसर झील। यू शो सा? श्योसर झील, श्योसर झील का मतलब है मकामी जुबान में अंधी झील, लेकिन ये अंधी झील देवसाई का दिल है। ਅੱਛਾ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਾਇਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਝੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਤੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। मौसम अगर साफ हो तो झील के अकब में कातिल पहाड़, नांगा पर्वत, सफेद चोटी आपको यूं नजर आती है जैसे कोई तस्वीर। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। अच्छा ये तो बताएं कि देवसाई को रास्ता कौन सा जाता है? ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। क्या? ਜਿੱਥੇ ਝੀਲ ਅੰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। देवसाई को दो रास्ते जाते हैं ਕੌन ਸੇ? भाई। एक तो नारान, बाबूसर, चिल्लास और रायकोट से होते हुए दाईं तरफ एक पथरीली सड़क जाती है। वहां से आप एक पुल क्रॉस करते हैं और आप 40 किलोमीटर तय करके पहुंचते हैं अस्तोर। अस्तोर से आप जाएंगे रामा लेक, रामा लेक से लेंगे जीप और जीप लेकर हम पहुंच जाएंगे देवसाई। ਰਾਏਕੋਟ? ਇਹ ਰਾਏਕੋਟ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੜਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੋਂ? बिल्कुल, ये तो वही रास्ता है। ਇਹ ਬਾਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ? नहीं, ऐसा नहीं है। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ? ਓਏ ਖੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। आयशा, ये रायकोट से ही फेरी मेडोज का रास्ता जाता है ना? बिल्कुल सुनहरा, रायकोट से ऊपर एक पथरीला रास्ता जाता है जहाँ 2 दिन चलने के बाद आप फेरी मेडोज पहुँचते हैं। फिर तो आयशा वही लोग जा सकते होंगे जो हाइकिंग कर सकते हैं, वरना फैमिलीज का जाना तो मुश्किल है। देखो, फैमिलीज भी जाती हैं ग्रुप्स बनाकर सुनहरा। अच्छा, दूसरा रास्ता कौन सा है वहाँ जाने का? ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਸਵਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। दूसरा रास्ता जगलोट से स्कर्दू और स्कर्दू से देवसाई जाता है। स्कर्दू बाजार से गुजरकर एक सड़क जाती है सतपारा गांव। यही है वो आंखों को खीरा करने वाली सतपारा लेक। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਝੱਗ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ। ਖੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਗਿਆ। अच्छा, यहाँ पर फ्रेश ट्राउट क्या लजीज मिलती है। ਹਾਏ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਾਤੋਂ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਐਡਾ ਨਾਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜਗਲੋਟ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ। नाम भी पसंद आना चाहिए और मकाम भी, क्योंकि दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले यहाँ मिलते हैं। 3 ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ? को कराक्रम, को हिंदू कुश, को हिमालय। सतपारा गांव से गुजरने के बाद मुसलसल चढ़ाई है जो कानों पर दबाव डालती। जैसे प्लेन में बैठ के कान बंद होना शुरू रहते हैं। ਪਲੇਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। क्यों? ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। और भाई एयर प्रेशर बन जाता है। अब अंदाजा करें, आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ना दिल संभलता है और ना गाड़ी। एक तंग दर्रे से सफर करते करते यूं अचानक आपके सामने देवसाई आ जाता है, ਹਾਏ ਹਾਏ पूरे जोबन के साथ एक हथेली की तरह फैला हुआ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਜੋਬਨ ਜੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਢੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ। 8 माह तो बर्फ से ढका रहता है, कुछ नजर ही नहीं आता। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ।
गर्मी के सिर्फ 4 महीने हैं जब आप इस खूबसूरत मकाम से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। कौन कौन से हैं आयशा वो 4 महीने? भाई अगर देवसाई की खूबसूरत मकाम का मजा लेना है तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में जा सकते हैं आप। ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੱਤ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਲਈਏ। वाकई बड़ा ही खूबसूरत मकाम है ਹਾਏ वाजिद। ਹਾਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਵੀਰੇ, ਕੀ? ਪਿੱਤ ਮਾਰ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। और भाई बड़े पानी के पुल से उतर के शिवसर झील के पास खड़े हो जाते हैं आप। ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਤੇ ਝੀਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਸਾਡੇ। ये मंजर ऐसे ऐसे रंग आपके जहन के पर्दे पर मुनक्कश करता है कि जिसका अक्स ताहयात झलकता रहता है और गोशाए तन्हाई में कभी कभी आसेब की सूरत में मंडलाने लगता है। ਵੀਰੇ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਏਡਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਕਵੇ ਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਵਸਾਈ ਵੇਖ ਆਇਆ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਵੀਰੇ ਜੂਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਹਾੜ ਵੀ ਚੜੀਏ।